और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम योगी वजीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी कल पीएम और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। कई मरकजी वुज़रा से भी सीएम योगी मुलाकात कर सकते हैं। यूपी में असेंबली इलेक्शन पर तबादला ख्याल मुमकिन है इस मीटिंग के दौरान। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है और अब ये सियासी हलचल दिल्ली तक पहुंच गई है। सीएम योगी दिल्ली पहुंच गए हैं और वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ तो वजीर दाखिला अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे। सीएम योगी कल पीएम और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई मरकजी वुज़रा से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ वजीर दाखिला अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे। 2022 में असेंबली इलेक्शन होने हैं। ऐसे में पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है और अगर फेरबदल होता है तो किन नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा, मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में, इसको लेकर भी तबादला ख्याल हो सकता है इन तमाम मीटिंग के दौरान। और यूपी भवन से निकल गए हैं सीएम योगी। वजीर दाखिला अमित शाह से मिलने के लिए बहुत अहम ये मीटिंग, ये मुलाकात मानी जा रही है। कई सियासी पहलू पर उम्मीद की जा रही है कि चर्चा होगी। इसी को लेकर सभी की निगाह है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं उस पर लगी हुई है। यूपी भवन से निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। खबर ये भी है कि कल वो पीएम और इसके साथ ही बीजेपी सदर जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही। कल जिस तरह से जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल किया गया और फिर देर रात यहाँ वजीर आला ने बैठक बुलाई। उनको यहीं पहुंचना है अमित शाह के घर। महज 5 से 7 मिनट की दूरी है। आप देखिए कि तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। बैरिकेड्स को लगा दिया गया है, यानी कि जो काफिले की आने की सूचना है वो यहां तक पहुंच गई है और पूरे रास्ते को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा जब मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे और इसी रास्ते से वो अंदर जाएंगे। ये पीछे का रास्ता है, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये रास्ता है, यहाँ से वो अंदर की तरफ जाएंगे और आप देखिए कि तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं जिस रास्ते से वो अमित शाह से मिलने के लिए उनका काफिला अंदर जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ गतिविधियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं और पूरी तरीके से जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है और मीडिया के लोगों को एक साइड में करने के लिए पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, वो एक साइड में करने के लिए वो कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये दौरा काफी ज्यादा अहम है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निकल चुके हैं सदन से और थोड़ी ही देर की बात करें, महज 5 मिनट के अंदर वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है सदन की और कृष्ण मेनन जो मार्ग है यहाँ की, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का घर है। तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं। आप देखिए कि रोड को जो है वो एक साइड के हिस्से को खोल दिया गया है सामने की तरफ, यानी कि काफिला इस रास्ते के साथ साथ दूसरे रास्ते से भी जा सकता है और इसीलिए इस रास्ते को पूरी तरीके से खोल दिया गया है और सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद है। यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि पूरे सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर पूरी तरीके से बिल्कुल वो निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचे थे और यूपी सदन पहुंचे थे और वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात की है फिलहाल, लेकिन अभी पूरी जानकारी जो है वो निकल कर बाहर नहीं आई है कि किन किन लोगों से मुलाकात हुई है। लेकिन अगर यहाँ कहें कृष्ण मेनन मार्ग जहां पर अमित शाह गृह मंत्री का घर है, यहाँ पर जो हलचल है वो तेज हो चुकी है और आने के लिए पूरा देखिए जो रास्ता है वो बना दिया गया है। यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से इस सामने जो रास्ते को पूरी तरीके से खोल दिया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हलचल पूरी तरीके से तेज है, यानी काफिले के आने की जो सूचना है वो कहीं ना कहीं मिलती दिखाई दे रही है और उस सूचना के बाद यहाँ पर एक्टिविटी यानी गतिविधि जो है वो तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिसकर्मियों ने 2 रास्ते के ऑप्शंस हैं,
ये रास्ता पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है बैरिकेड लगा के, यानी जो सामने का रास्ता है गृह मंत्री के घर जाने का सामने का रास्ता है, वहां उस रास्ते को खोल दिया गया है और पुलिस कर्मियों ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ, यानी अगर बात करें जिस तरफ हम खड़े हैं और रोड के दूसरी तरफ पूरी सुरक्षा घेरा जो है वो बना दिया गया है और सुरक्षा घेरे के अंदर ही लोगों को रहने की हिदायत दी गई है। साफ तौर पर जब ये यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो जो गतिविधियां हैं, जो अभी तक के समीकरण थे, जो अभी 15 दिनों की जो बैठक थी, उन सभी को लेकर चर्चा होगी। यूपी में असेंबली इलेक्शन पर तबादला ख्याल होगा। जाहिर सी बात है कि 2022 में यूपी के अंदर अगर इलेक्शन होने जा रहा है तो ये बहुत अहम हो जाता है। बीजेपी के लिए भी दोबारा से इक़्तिदार में वापसी करने के लिए यहाँ बीजेपी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।